इमरान खान के बाद लिबर्टी में लोग जिनकी बातें सुनते हैं वो ये है, सागदर साहब कमाएंगे तो इनडायरेक्टली तो उनका बेटा ही खाएगा ना वो, तो उनको आदत है हर चीज़ में अपने खानदान को घुसाने की। मुफ्ता साहब जो है उनको उनका कार्टून बना के सबने शेयर किया हुआ था, उनको सुपरमैन बनाया हुआ था। ये कुछ भी कैप्शन डाल के लिख देंगे, लोग सुनेंगे नहीं, जैसे हम भी बह रहे हैं ना पटवारियों जैसे। तो खान साहब तो कह रहे हैं साइफर वाली भी कि अब आ गई आपके सामने, ठीक है अब आप साइफर को इन्वेस्टिगेट करा। पेड होने की बात है तो हाँ बहुत पैसे मिल रहे हैं मुझे, इतने मिल रहे हैं कि मैं जल्द ही नवाज शरीफ के साथ वाला फ्लैट जो है ना वो लेने लगी हूँ और रोज सुबह शाम उसको वहां से आवाजें लगाऊंगी। बुखारी से तो ना अभी मिलाए ना, वो इंतहाई बदतमीज औरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन आज मेरे साथ मौजूद है जो मेहमान, सनम जावेद खान नाम है इनका, किसी तारीफ़ का भी ये मुहताज नहीं रही। इमरान खान के बाद लिबर्टी में लोग जिनकी बातें सुनते हैं वो ये है। हम इनसे आज कुछ बातें पूछेंगे कि इनकी उनके बारे में क्या ओपिनियन है। सबसे पहले तो इनसे सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, कुछ बातें आपसे करनी हूँ कि आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पीछे इमरान खान साहब बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी और उनकी मेंटलिटी सेम लगती है। मैडम कुछ हमने देखा कि इन 5-10 दिनों में बहुत से वाक़ये रूनुमा हुए हैं। सबसे पहले तो इसहाक डार साहब को वापस पाकिस्तान लाया गया है। आपके मुताबिक क्यों उनको वापस लाया गया है, क्यों दोबारा उनको जो है वज़ीर ख़जाना की पोस्ट पर लगा दिया गया है? अभी आपने जैसे देखी थी उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जो ऑडियो आई थी उनकी, उसमें वो खुद बता तो रही थी कि जो चीज़ें मुफ्ता साहब से नहीं हो रही हैं वो ये बड़ी अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। उनको बेसिकली बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है 2 नंबरियाँ करने की, जो सागदर साहब है ना। और फिर अगर वो सागदर साहब कमाएंगे तो इनडायरेक्टली तो उनका बेटा ही खाएगा ना वो, तो उनको आदत है हर चीज़ में अपने ख़ानदान को घुसाने की, चाहे दामाद के ज़रिए हो चाहे समधी के ज़रिए, उन्होंने हर चीज़ पर अपना ख़ानदान को ही रखना है, बस इसी वजह से। मुफ्ता इस्माइल साहब भी पहले थे इसके ऊपर, क्या उनको बकायदा प्रॉपर प्लानिंग के तहत हटाया गया पीछे? क्योंकि जब उनको यूज़ कर लिया गया, जब महंगाई करनी थी तब मुफ्ता इस्माइल साहब थे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जब इसहाक डार साहब आएंगे महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, अवाम को दोबारा लॉलीपॉप दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसे ही कुछ होना है या फिर महंगाई मजीद होगी आगे? देखिए मुफ्ता साहब जो है उनको हमारा तो हम तो नहीं कहते थे, लेकिन इनकी पूरी पार्टी इस बात पे बज़िद थी कि वो कोई सुपर हीरो है। उन्होंने मुल्क को बचा लिया ऐसे कि उनको उनका कार्टून बना के सबने शेयर किया हुआ था, उनको सुपरमैन बनाया हुआ था कि जी ये तो मुल्क को उठा के बचा कर ले गया। तो अगर उन्होंने इतना ही मुल्क को बचा लिया था तो ये तो अभी इन्होंने बताना है ना कि फिर ये समधी जी को अचानक से क्यों लाया गया है। मतलब सिर्फ रिश्तेदारी निभानी थी, इसलिए मुफ्ता बेचारे की कुर्बानी हुई है कि क्या मतलब क्या चक्कर था, ये तो ये बताया ना। ऑडियो इनकी लीक हुई है, जवाब दें। मैडम ऑडियो लीक की तरफ अगर हम आए तो बहुत सी ऑडियोज़ लीक भी हैं जिसमें इमरान खान साहब की बातें भी कुछ आई हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के खिलाफ नाम नहीं लेना, हमने फ़लाँ कंट्री के खिलाफ बात नहीं करनी। इमरान खान साहब के तो बड़े चहीते हैं, आपके भी हैं और हम के भी हैं, हमारे भी हैं और बाकी तमाम PTI के वर्कर्स के भी हैं। तो अब खान साहब के इस जुमले के बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई इमरान साहब भी अमेरिका से डर गए थे या इसके पीछे भी कोई प्लानिंग है? देखिए इनका पता क्या हाल है, इन बेचारों ने कभी ऐसी चीज़ें फेस नहीं की ना। इनको कभी धमकियाँ मिलती हैं तो ये अपने मुंह से कह चुके हैं ऐसे साइफर तो आते रहते हैं, हम उनको बंदा बस रख देता है साइड पे। उनका मसला ये कि जैसे ये ऐसे करते हैं जैसे बुशरा बीबी को कोई ऑडियो बनाकर लेकर आए थे, उस पर 6 लोगों ने बैठ के, मिनिस्टर वेले हैं जो सारे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि घंटा की लोगों का सर खा कर गए कि जी ऑडियो आ गई। वो बाद में साबित भी नहीं हुई असली थी कि नहीं थी। तो इनका मतलब है कि इमरान खान भी इनकी तरह डफर ही हो और वो ऐसे बेवकूफ़ों वाली हरकतें ही करे कि उसको एक साइफर मिला जो इतना एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक इतना अहम पेपर है वो, तो वो मुँह उठाकर अपना आए और सामने 6-7 अपने लोग लाग उठा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाए, उसमें बता जाए जी कहाँ किस मुल्क से आया था, कितने मिनट्स का था, क्या कह रहे थे। इतनी बड़ी चीज़ थी। ऑब्वियसली वो एक अक्लमंद, एक समझदार आदमी है, वो देखेगा कि मुझे कितने मिनट्स बताने हैं, कितने नहीं, कितना नाम मैं ले सकता हूँ, कितना नहीं दे सकता, कितना मैं मालूमात दे सकता हूँ, कितनी नहीं दे सकता। वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो साइफर पकड़ेगा उठ के आएगा और वो आगे फटफट सारा पढ़ के बता देगा कि ये आया है। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें सोच समझ के आप हैंडल करते हैं, देखते हैं कि भाई ये हमने बताना है, ये नहीं बताना। उसी इस तरह उन्होंने किया। अब ये अगर ये बेवकूफ़ इतने, इनको लगता है कि अभी तक 1980 चल रहा है, ये कुछ भी कैप्शन डाल के लिख देंगे, लोग सुनेंगे नहीं, जैसे हम भी बह रहे हैं ना पटवारियों जैसे। अभी अब उसको आप एक दिन आपने चलाया ये कि देखें जी वो कह रहा है इसमें किसको साजिश बना देते हैं, अगले दिन उस पर माफ़ी मांग ली कि जी वो हमने गलत करा दिया था, वहाँ जी वो यही कह रहे हैं तो साजिश ही। उससे अगले दिन आज फिर एक वीडियो निकाल के ले आए हैं, उसमें भी गलत आपने उस पर कैप्शन डाल दिया कि वो कह रहा है कि जी मिनट अपनी मर्जी का डाल लो। मतलब आप लोग बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को। हम क्या सुन नहीं रहे, हम बह रहे हैं उसमें वो क्या कह रहा है। वो तो भाई यही कह रहा है ना, आपको कभी कितने मिनट बताने हैं, ये आप सब तो नहीं बता सकते। कुछ वर्ड्स खान साहब के ये भी हैं जिसमें वो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि हमने फ़लाँ जगह अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना। तो आपके ताल्लुकात हैं उस मुल्क के साथ और सुपर पावर है, आपने देखना है कि उसका नाम आपने कब लेना है कब नहीं लेना। अब वही मैं आपको कह रही हूँ, वो बेवकूफ़ थोड़ी है कि आएगा और पहली बार में आके बता देगा कि ये साइफर आया, इसमें ये लिखा रही अमेरिका ने भेजा है। जब ज़रूरत होगी, जब महसूस होगा कि कब नाम लेना है कब नहीं लेना, वो तब एक लेंगे ना। अभी उनको ये तरासा जी, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम खेलेंगे इस पर, तो वो तो अपनी हर स्पीच में बात ही इसी लैंग्वेज में करते हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, या मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे खेलता हूँ। खिलाड़ी है तो इसी लैंग्वेज में बात करेगा ना वो, तो उसकी तो लैंग्वेज ही है, तो अब उस पर कैसे एतराज़
कर सकते हैं। उसने कहा कि जी मैं खेलूंगा, मतलब ऑब्वियसली उसका मतलब यही था कि भाई जब हमें जितना हमें लगेगा उतना हम बात करेंगे इस पे, उसके बारे में। अब वो तो उनकी मर्जी थी, वो जितना बताना चाहें। मैडम जब ऑडियो लीक्स हुई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, तो लोगों ने ये कहा जो हैकर है वो शायद पीटीआई जमात का है, लेकिन अब जब इमरान खान साहब की भी उन्होंने वीडियो ऑडियो जो है वायरल कर दी, तो आप क्या समझती है हैकर का ताल्लुक किस सियासी जमात से हो सकता है जो सबकी ऑडियो बारी बारी लीक करता जा रहा है? हैकर का तो किसी से ताल्लुक फ़िलहाल लग नहीं रहा है। और जो उन्होंने अभी जो वीडियोस उन्होंने की हैं, ये ऑडियो लीक्स की हैं, पहले तो आप इन पे जवाब देना। ये लोग इमरान खान की तो कोई ज़रा सी वीडियो आ जाती है तो ये उद्यम मचा देते हैं, महीना महीना उस पर शो चलते रहते हैं कि वीडियो ऑडियो आ गई, ऑडियो आ गई। अभी भी 6 ऑडियो आई हैं, उस पर कोई ऐसे मातम बिछा हुआ है, कोई मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही। इमरान खान की वीडियो ऑडियो आती है तो शोर मच जाता है, इनकी ऑडियोज आई है तो इनको सिक्योरिटी की फिक्र पड़ गई अचानक से कि ये क्या हो गया, ऑडियो आ गई है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस तो सेफ नहीं है भाई। इस पर भी आप उसी तरह शो करें ना जैसे इमरान खान की ऑडियोज पे करते हैं आप। अब बताएं इस पर इतनी ऑडियोज आई हैं, और ये कोई छोटा स्कैम नहीं था जो इन ऑडियोज में आया है। मतलब कोविड में जब इतने मुश्किल हालात थे तब भी इमरान खान ने इंडिया से तिजारत नहीं खोली। वो भी चाहता तो सस्ते आलू प्याज टमाटर ले सकता था, मगर उसने नहीं लिए। उसने वो प्रेशर हैंडल किया क्योंकि कश्मीरियों का हक है। आपने इतने मज़े से आते ही चुपके चुपाते खबरें आ रही हैं जी इंडियन जहाज़ में फ़नी खराबी आ गई और वो लैंड कर गया। वो तो अब हमें पता चला कि फ़नी नहीं, नियत की खराबी थी। उसके ज़रिए क्या आ रहा था, इतनी बड़ी बेईमानी, धोखा दिया आपने पाकिस्तानियों को भी, कश्मीरियों को भी। इस पर आप बात ही नहीं कर रहे कोई। इतना बड़ा फ्रॉड है ये, और आप लोगों को इतनी हमदर्द बन के दिखा रही थी ट्विटर पे कि, और पीछे से आप लोगों के साथ फ्रॉड करके पेट्रोल महंगा करने के लिए भी कह रही थी और सेहत कार्ड ख़त्म करने के लिए भी कह रही थी, और वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहे हैं उसमें ऑडियो में कि जी बहाना करके कोई बंद कर दें। मतलब आपने लंगर खाने बंद किए, आपने पनाहगाहें बंद की, और आप अब इलाज की सहूलत भी बंद कर दें, क्योंकि अपनी तो छोटी सी सर्जरियाँ भी बाहर से होनी है। तो हमें क्या लगे यहाँ पे लोग सो पा रहे हैं या नहीं, खा पा रहे हैं या इलाज हो रहा है या नहीं। मैंने देखा जाए तो इनकी सियासत जो है मुस्लिम लीग नून की या बाकी जमातों की काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इन ऑडियो लीक्स होने के बाद क्या इनकी सियासत में मज़ीद फ़र्क पड़ेगा? लोगों को जब इनके असली चेहरे नज़र आएंगे सामने कि लोग कैसे हमारा कितना सोचते हैं, तो आपको लगता है इन ऑडियो से इस मुल्क का फ़ायदा होगा? लोगों की तो मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में तो आंखें खुलनी चाहिए, मगर इनके पास शर्म नहीं है जो ये खुद हैं, क्योंकि वो इतने मजे से कह रहे हैं हमने कोई गैर कानूनी हरकत तो नहीं की ना। भाई ये गैर कानूनी थी, ट्रेड बंद थी, कब खुली, कैसे खुली, किसने खोली, आप ये बताओ ना। कैसे इंडिया से प्लांट आ गए, वो किसके कहने पे आ रहे थे और कैसे आ रहे थे? ट्रेड तो बंद थी, तो गैर कानूनी हुआ ना, या गैर कानूनी नहीं भी हुआ आपकी नज़र में तो लोगों से तो धोखा हुआ ना। आपने धोखा दिया, आपने कश्मीरियों को भी धोखा दिया, आपने पाकिस्तानियों को भी धोखा दिया। इसका जवाब दें। वो बेशर्मों की तरह उन्होंने नैब का अपना उन्होंने लगाया ऑफिसर, नैब के खुद के कानून सारे चेंज किए और नैब से जाके वो बरी होके आ गई अदालत से, और वो मिठाइयाँ बांट के खा रहे थे। तो ये ऐसे लोग हैं जिनमें उनमें शर्म नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनका क्या क्या आ गया। वो तो पहले भी वो बड़े मजे से बैठ के बता के जाती नहीं, मेरे पास ऑडियो वीडियो। साहब ने अपने एक लाइव प्रोग्राम में कहा जी मेरी वीडियो वायरल हुई, मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो ये लोग ऑडियो से क्यों घबरा रहे हैं? इनको नहीं फर्क पड़ता ना, इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उनके वो जो देखें, औरतों के लिए तो बड़ी बात होती है ये, मगर वो बड़े मजे से बैठ के बता के जाती है मेरे पास अच्छा खुद की इनकी पास वीडियोस भी हैं, तो ये उस पर कहते हैं कि जी जब हमें जरूरत लगेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे। मगर इमरान खान को एक साइफर आया, उसके मुताबिक इनको उसी वक्त उसको खोल देना चाहिए था, उसको वो नाम भी ले लेता, मिनट भी बता देता, सब कुछ उसी टाइम में। आज की एक पिक्चर भी काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रही है अगर मुझे मौका मिले तो मैं हैकर के साथ मीटिंग करके तमाम मामला को तय कर सकती हूँ। तो आप समझ सकती हैं मरियम नवाज जितने इतने तल्लुकात हैं वो जिससे भी मिलती हैं अपना मुफाद ले लेती हैं कि हैकर के से मिलकर भी उनसे तमाम डाटा रिकवर करवा लेंगी अपने चिकनी चुपड़ी बातों। हाँ, उनका मसला ये ना कि मर्द तो सारे हैं, कोई नहीं घर के, भाई भी फरार और बाप भी फरार, तो उनको आदत पड़ गई है हर जगह जाके मुआहदे करने की ना। वो हर जगह इनको तो भेजते हैं आगे। वैसे तो इनके स्पोर्टर्स को बड़ी तकलीफ है औरतों के जलसे पे आने की, मगर खुद को हर जगह खुद आगे जाने के लिए उन्होंने एक वही औरत रखी हुई है जिसको वो हर किसी के सामने भेजते हैं कि जाओ जाके भाई इससे करके आओ, जो भी डील डूल करनी है या जो भी करनी है वो करके आओ। तो उस पर उनको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है, उसमें वो औरत है तो वो ठीक है, भी हर जगह जा रही है तो हर किसी से पता नहीं क्या करके मुआहदे करती है, ब्लैकमेलिंग या क्या है, वो वैसे अपने मुंह से मान चुकी है, उनके पास वीडियोज़ हैं जो उसने ब्लैकमेल करने के लिए रखी हुई हैं। तो ये अब मुझे पता नहीं उनके पास ऐसी क्या काबिलियत। हैकर ने मैम कुछ डिमांड भी की थी 5 अरब की कुछ, तो आपको लगता है कि ये नून लीग वाले जो हैं उनके इनको डर है या खान साहब हैं तो क्या पैसे देकर कोई मामला तय पाएगा इनके साथ के नहीं, कि खान साहब चाहते हैं कि मजीद ऑडियोज लीक हों, अगर मैंने भी कुछ किया था सामने आए? तो खान साहब तो कह रहे हैं साइफर वाली भी कि अब आ गई आपके सामने, ठीक है अब आप साइफर को इन्वेस्टिगेट करा लें, आपके पास ही पड़ा हुआ है, अदालत में पड़ा हुआ है, खोल के इन्वेस्टिगेट करा लो। वो झूठ बोल रहा है तो बता दो, कौम को सामने आ जाएगा। इनका मसला ये कि जैसे अब ये बाहर ट्रिप्स कर रहे थे, लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो इन्होंने कहा कि जी हम तो अपना पैसा खर्च कर रहे थे।
तो ये जो खजाना है ना, ये इसको अपना पैसा समझते हैं। ये जो बैंक अकाउंट में जो फॉर्मली डलवाना होता है ना, बस वो बैंक अकाउंट में नहीं रखवाते अपने। जो खजाना है वो इनका अपना पर्सनल बैंक अकाउंट ही है, उस पर से खर्च करके ये कहते हैं हम अपना जाती खर्च कर रहे हैं, तो उसी में से निकाल के हैकर को भी दे देंगे। अभी इतनी एड आ रही है भाई। शहबाज शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी ने एक मैसेज किया ट्विटर पे कि इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने जितना भी ओवरसीज का जो दौरा किया वो अपने जाती पैसों में से किया है, उन्होंने हुकूमती खजाने पे कोई बोझ नहीं डाला। तो क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वाकई अपनी जेब में से ये सफर किया होगा, जितने भी अखराजात एक्सपेंसिव है अपनी पर्सनल पॉकेट से पे किए होंगे? मैं बता तो रही, जो हुकूमती खजाना है ना वो उनका अपना पर्सनल ही है। वो उसमें से, हाँ, वो उसमें से खर्च करके वो कहते हैं हमने अपना ही खर्च किया है, क्योंकि सारा मुल्क भी उनका है, सियासत पे हक भी सिर्फ उनका है, सारा खजाना भी उनका ही है, हर कारोबार पे भी उनका हक है, सब कुछ सिर्फ उनका है। औरतें भी उन्हीं के जलसों में जा सकती हैं, जलसे कर सकती हैं, बोल सकती हैं, मतलब देखिए सबकी सब औरतें आ गई हैं। मरियम औरंगजेब हो गई, ये मरियम नवाज खुद हो गई, हिना परवेज़ भट्ट हो गई, अज़मा बुखारी हो गई, चाहे तस्वीरें लेने वाली वो क्या उनका नाम है, सानिया आशिक हो गई। मतलब किसी भी काम के लिए उन्होंने हर जगह सिर्फ औरतें ही आगे रखी हुई हैं, और फिर भी इनको दूसरी पार्टी की औरतों से इतनी तकलीफ है कि मुझे तो ये तकलीफ समझ नहीं आती। तो आपके बारे में लोग काफ़ी कहते हैं कि लिबर्टी प्रोटेस्ट में लोग खान साहब के बाद आपको देखने के लिए वहाँ पे आते हैं, तो क्या खान साहब बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग से वहाँ आपको कॉल करके भेजते हैं कि सोनम आप भी वहाँ पहुँचो ताकि थोड़ी क्राउड में इजाफा हो वहाँ पे? मेरे से तो आज तक मिले ही नहीं, मेरी तो कभी उनसे बात नहीं हुई। हाँ, ये मैं बहुत सुनती हूँ कि पेड है, पेड है, पेड है। एक तो ये कि जब पेड होते हैं ना तो वो इतने पैशनेट काम नहीं करते, इसीलिए जब आपको कोई अपना नैरेटिव लेके आते हैं ना तो हम 1 घंटा भी नहीं लगाते, 1 घंटे में उड़ा के रख देते हैं आपका नैरेटिव, इसलिए क्योंकि हम अपनी जिद में, अपने जुनून में काम करते हैं। हमारी अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत है हमारे लीडर से। और जहाँ तक पेड होने की बात है तो हाँ, बहुत पैसे मिल रहे हैं मुझे, इतने मिल रहे हैं कि मैं जल्द ही नवाज शरीफ के साथ वाला फ्लैट जो है ना वो लेने लगी हूँ, और रोज सुबह शाम उसको वहाँ से आवाज़ें लगाऊंगी। तो अब पटवारियों इसके लिए कुछ करो और रोक लो मुझे जल्दी से। मरियम नवाज साहिबा के ऊपर जितने भी केस थे नैब के थे वो सब उसमें कलअदम करार पाए, उनको जो है रिलीज कर दिया गया, तो आप क्या समझती हैं इसमें, क्या वाकई मरियम नवाज साहिबा ईमानदार थी या ये भी उन्होंने अपनी चिकनी चपड़ी बातों से जो है अपने आप को रिलीज करवाया इनके? नहीं, आप नैब का अपना चेयरमैन लगा लेंगे, आप सारे कानून चेंज कर देंगे तो फिर उसके बाद आप ज़ाहिर बरी हो जाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा हुआ है। आप तो आप किसी के पास भी अगर जदादे वदादे हैं, चोरी की चगार की, तो मजे करो, उस पर अयाशी करो। कोई पूछेगा तो कह देना हम क्यों बताएं, जाओ खुद ही ढूंढ के लेके आओ, खुद ही साबित करो हमने कहाँ से बनाई है, हम क्यों बताएं। मतलब एंजॉय इस पे हम ही कर रहे हैं, हमारे बच्चे अयाशी कर रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं हमारे पास कहाँ से आई हैं, हमने ये कैसे बनाई, हमने ये कैसे कमाई है। तो ये तो बड़ा मजे का कानून पास हुआ है, मुझे तो बड़ी मजे हो रही है। अब आप 2 नंबरियां करके कमाएं आप। इमरान खान साहब को यही डर था कि ये लोग चंद 6 महीनों की जो हुकूमत करेंगे अपनी मर्जी के बंदे प्लान करेंगे और अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे, वैसे ही हो रहा है। वो जो कहते रहे एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। वो पहले ये कहते थे कि ये सब एक हैं, ये जो जलसों में कहती थी कि इमरान और जरदारी भाई भाई हैं, इमरान को वोट दिया तो जरदारी का निकल आएगा, मगर इवेंचुअली सब ने देखा कि ये एक थे। जब उन्होंने बोला था जब मैं इनकी चोरियां पकड़ूंगा ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये अपना सब भूल जाएंगे कि हम शुरू से था कि हम एक दूसरे के मुखालिफ थे या कुछ थे, ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये खुद भी इकट्ठे हो जाएंगे। और अब इसके बाद उन्होंने कहा था कि अब जब ये आएंगे ये अपने केस माफ़ करवाने आ रहे हैं। इतना फोकस अगर इन्होंने गुर्बत ख़त्म करने पे या महंगाई ख़त्म करने पे किया होता तो शायद थोड़ी बहुत ख़त्म हो भी जाती। जिस पे उनका फोकस था उन्होंने ख़त्म कर लिए, अपने केस ख़त्म कर लिए, बाहर से जिनको लाना था उनको ले आए, माफिया मिल गई, सब कुछ हो गया। ये फोकस था उनका इस पर। बिल्कुल। सोनम, लास्ट चीज़ है कि अगर इमरान खान साहब आपको इन्वाइट करें मिलने के लिए मीटिंग में, तो आप मिलेंगे उनसे? ऑब्वियसली मिल लूंगी, इसमें कौन सी नहीं होता है ना कुछ शायद उनको आपकी बातें पसंद है कि आपके आइडियाज़, जैसे आप आइडियाज़ देती हैं, जैसे आप बेदरेक बोलती हैं, क्या वो भी समझें अगर वहाँ पे उस्मा बुखारी है तो यहाँ पे मैं आपको कोई अच्छी कोई वहाँ पे ऑफर दे दें कुछ? मुझे उस्मा बुखारी से तो ना आप अभी मिलाए ना, वो इंतहाई बदतमीज़ औरत है। मैं उनको देख रही होती हूँ कि इनकी ये एक तरीका वारदात कह लें आप, कि इनके जितने मर्द हैं वो सारी औरतों को टारगेट करते हैं और इनकी जितनी औरतें हैं वो सारे मर्दों को टारगेट करते हैं। आप नोटिस कर लें ट्विटर पर भी, जितने मर्दों से जो इंटरैक्ट या पंगे कर रही होंगी ना वो औरतें कर रही होंगी, और जितनी बच्चियों को भी इवन जो हरास करने लग गए हैं अब तो ये, और वो सब मर्द कर रहे होंगे, सब इनके पार्टी के बंदे करते होंगे इन्होंने ये। क्योंकि अगर आप किसी मर्द आगे, अगर आप मर्द आपको कोई आगे से जवाब दे देगा तो आप फौरन ऑर्ड का इस्तेमाल कर सकेंगी, और मर्द अगर आपको कुछ कह रहा होता है तो ऑब्वियसली आप नेचुरली आप थोड़ा एकदम से होते हैं ना कि भाई ये इनके हम क्या मुँह लगे या इनको अब क्या जवाब दें। तो इन्होंने अपनी ये, मुझे लगता है कि ये इनका तरीका वारदात रखा हुआ है इन्होंने, कि औरतें जो हैं वो मर्दों को तंग करें और मर्द जो हैं वो बच्चियों को और औरतों को हरास करें। तो जो है ना उस्मा बुखारी जैसी अल्लाह माफ़ करे मैं कभी नहीं बनना चाहूँगी। लास्ट में आप हैकर को क्या पैगाम देंगी? आप
हैकर के लिए कोई मैसेज आपने देना हो, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज से पहले लोग हैकर को मैसेज कहते हैं यार जुम्मे का टाइम हो गया, कोई ऑडियो करनी है रिलीज़ कर दो, तो उसके लिए कोई पैगाम आपने हैकर को देना तो दे दें। उनके लिए मैं उनके लिए पैगाम ये देना चाहूँगी कि सुबह से जुम्मे से शाम होगी, हम तो कह रहे थे जुम्मा पढ़ने के बाद भी अच्छी खबर आ जाएगी, मगर कोई खबर नहीं आ रही है। बल्ला जाने ये हैकर कौन है और किसका है जो ज़रूरत के तहत वीडियोस दे रहा है। मगर चले अब ये हमारे हालात हो गए हैं कि जैसे फैसले हो रहे हैं उसके बाद अब उम्मीदें हमने हैकर से लगा छोड़ी हैं, बाकी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी सोनम खान, जिन्होंने उन बातों से पर्दा उठाया कि जिन बातों से हम शख्स इस पर डिबेट करते हैं, उन्होंने बताया कि असल वजह क्या है, क्यों हैकर वीडियो रिलीज़ कर रहा है और मरियम ने किस तरह अपने आप को जो है इन तमाम केसेस से कलदम करार पाया। ये तमाम वो बातें थी जो हर शख्स जानता है और वही हमें सवाल मैडम से पूछे और इन्होंने अपनी ज़बान से जवाब दिए। अब अपने मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को हमारी मेहमान सोनम हमको इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।